दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों, इस बंदे का नाम है माइक टेलर। दोस्तों, ये अपनी डाला टाइप कार से निकलता है आज शिकार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक जंगल टाइप इलाके में। और दोस्तों, लगभग ये 5 किलोमीटर पहुंचा ही था, तभी जो पुलिस होती है ऑस्ट्रेलिया की, ये इसका पीछा करने लग जाती है अपनी गाड़ी से। जब दोस्तों ये थोड़ा स्पीड में बढ़ाता है माइक, तो पुलिस भी स्पीड में बढ़ाती है। जब माइक को लगता है पुलिस मेरा पीछा कर रही है, तब माइक अपनी डाला टाइप जो उसकी गाड़ी होती है उसको रोक देता है। पुलिस इसके पास आती है। 100 से ज़्यादा स्पीड में चल रहे थे, तुम्हारा चालान होगा और तुम अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। ये अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है और इसका चालान करती है पुलिस और इससे पूछती है तुम शिकारी हो? तो ये कहता है हाँ मैं शिकारी हूँ। और इसका वो चेक करता है तो ये काफ़ी ज़्यादा वो जो सुअर रहते जंगली उनको मार के अपनी डाला में भर रखा था। उसके बाद दोस्तों इसका चालान करके पुलिस इसको बोलती है कि आज के बाद इस सड़क पे तुम्हारी ये खटारा गाड़ी नहीं दिखनी चाहिए। उसको वहाँ से कहती है तुम लौट जाओ यहाँ से। और जो दोनों पुलिस वाले होते हैं वो अपनी गाड़ी से दोनों बात करते हुए हंसते हुए जा रहे थे कि कैसे डर गया था वो बंदा, पागल सा बंदा डर गया था बिल्कुल। उसके बाद जा ही रहे थे। जो माइक था ये दोस्तों आगे पहुंच के उन पुलिस वालों पे अपनी जो इसकी राइफल थी भयंकर तरीके से उससे निशाना लगाता है और जो ड्राइविंग कर रहा था पुलिस वाला उसके सर पे मारता है धां से एक गोली, जिससे उसका सर बिल्कुल फट जाता है भयंकर तरीके से। अब दोस्तों गाड़ी बिल्कुल एक तरफा भागने लग गई थी क्योंकि ड्राइवर की मौत हो गई थी, माइक ने गोली मार दी थी। एक तरफा भागते भागते बिल्कुल जाके पेड़ से टकराती है और 2-3 बल खाते हुए गाड़ी उलटते पलटते गिरती है धाएं से। जो माइक होता है अपने कंधे पे गन लेके अपनी राइफल को उस इलाके में सीटी बजाते हुए निकलता है। जो पुलिस वाला था उसको भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी, जो दूसरे की जान बच गई थी। वो रेतीले इलाकों में लेटते हुए चल रहा था बिल्कुल। माइक उसको पकड़ता है, उसके टांग को, कहता है कहाँ जा रहे हो तुम? पुलिस वाला कहता है मुझे छोड़ दो, मेरी टांग टूट चुकी है। माइक उसका टांग पकड़ता है और तोड़ देता है, बिल्कुल ऐंठ देता है और उसकी कॉलर पकड़ के बिल्कुल उसी जिस गाड़ी में पुलिस वाले को गोली मारी थी उसमें मरा पड़ा था उसी गाड़ी के अंदर कर देता है और पेट्रोल डाल के आग लगा देता है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। और माइक उस इलाके में फिर से घूमने लग जाता है। और दोस्तों एक दिन ऐसे ही बीतता है। आता है नेक्स्ट दिन। 2 कपल आए थे जर्मनी से इस ऑस्ट्रेलिया के जंगली इलाकों में घूमने के लिए। वो वहाँ पे आए थे, तभी इस इलाके में मतलब वो सवारी के लिए ऐसे किसी की कार को ऐसे रोकते हैं हाथ से, लेकिन कोई भी नहीं रुक रहा था। माइक को भी ये एक बार रोकते हैं लेकिन माइक भी भाग जाता, नहीं रुकता। ये कहते हैं इस इलाके में कैसे लोग हैं, किसी की हेल्प नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। ये जंगल टाइप इलाके में जाते हैं और वहीं पे छोटा सा कैंप लगा के बिताने के लिए वहीं पे रुक जाते हैं। ये अपनी कैंप में दोनों हस्बैंड वाइफ उसी में रुकते हैं। तभी जो माइक होता है आधी रात वहीं पे पहुंचता है, वो आवाज़ देता निकलो यहाँ से। तभी जो हस्बैंड वाइफ में से एक बंदा होता वो बाहर आता। माइक उससे कहता तुम्हें नहीं पता ये फॉरेस्ट का इलाका है, यहाँ पे टेंट लगाना अलाउ नहीं है और तुमने आग भी जला रखी है। तो वो बंदा कहता मुझे नहीं पता था। और माइक उसको काफ़ी ज़्यादा डांटने लगता कि आग तुमने जला रखी है, पूरा जंगल सूखा इलाका है, अगर ये आग फैली तो पूरे जंगल में आग लग जाएंगी, जिससे काफ़ी नुकसान होगा। माइक ने कहा ठीक है। और माइक कहता है मैं तुम दोनों को लिफ्ट दे सकता हूँ यहाँ से, यहाँ पे कोई भी लिफ्ट नहीं देगा, मैं तुम दोनों को आगे पहुँचा दूँगा। तो वो दोनों नहीं मानते। उस बंदे को लग गया था कि माइक का चेहरा अजीब सा है, ये मतलब सही बंदा नहीं है। माइक उसकी जो वाइफ थी उसको बोलता है पुलिस को कॉल करो। जैसे वो ऐसे आवाज़ लगाता है, माइक और उस बंदे में दोनों में झड़प हो जाती है, दोनों आपस में लड़ने लगते हैं भयंकर तरीके। उस बंदे को मारता है भयंकर तरीके से और जो चाकू होता है उसकी पीठ में बिल्कुल घुसा देता अंदर तक, जिससे वो बिल्कुल गिर जाता। और जो बंदी थी, अब माइक उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है ताकि कोई सबूत ना रह जाए इस इलाके में। जैसे उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, वो बंदा भी जिंदा था, वो उठता है, डंडा उठा के माइक के सर पे भयंकर तरीके से मारता है, जिससे माइक तिलमिला जाता है। और माइक अब उस बंदे को और मारता है भयंकर तरीके से।
सर का बाल पकड़ता है, उसकी गर्दन पर चाकू रेतने लगता है, उसका गर्दन बिल्कुल अलग कर देता है सर से। इन सारी चीज़ों को देखकर जो वो बंदी होती बिल्कुल सहम जाती, डर जाती, वहाँ से वो भागने लग जाती भयंकर तरीके से। जब वो वहाँ से भागती है भयंकर तरीके से, सड़क पर बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, तब भी पाउल नाम का एक बंदा वहाँ से जा रहा होता है। उसकी गाड़ी के सामने बिल्कुल वो बंदी आ जाती, कहती रोको रोको, हेल्प करो। वो बंदा गाड़ी रोक देता है, बैठ जाती है और ये बताती है कि को एक बंदे ने मार दिया, गर्दन काट दी। और दोस्तों जैसे इसको इतना बता दें, ये बहुत स्पीड में भागने लगता है और वहाँ से जो माइक होता है वो अपनी डाला टाइप गाड़ी से बिल्कुल पीछा करने लगता है भयंकर तरीके से। पीछा करते करते बहुत ही करीब आ चुका था इस पाउल के। इसकी जीप में काफ़ी बार साइड मारता है, जिससे जीप होती एक पेड़ से टकराती है भयंकर तरीके से। जब धड़ाम से टकराती है तो इनकी जीप बिल्कुल रुक जाती है। जो अपनी उसकी गन होती है जिससे वो निशाना लगा के सबको मारता था, वही निकालता है। इस बार जो बंदा ड्राइविंग कर रहा था पाउल, उस पे निशाना लगाता है भयंकर तरीके से। जब निशाना लगाता है, जैसे गोली चलाता है, जो पाउल होता है बिल्कुल अपना सर नीचे कर लेता है और बंदी के सर में गोली लगती है धां से एक बार में। जब ये बंदी को देखता है, बंदी के सर के आर पार हो जाती है बिल्कुल गोली। बंदी को इधर करता है, देखता है उसका भेजा पूरा एक तरफ से फट चुका है भयंकर तरीके से। इतना देखता है, बहुत तेज चिल्लाता है पाउल और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है एक बार, फिर बहुत स्पीड में भागता है। और जो माइक होता है 2-3 गोलियां और फायर करता है, लेकिन वो झुक जाता, पाउल बच जाता। काफ़ी ज़्यादा स्पीड में भागता काफ़ी दूर तक और एक गड्ढा टाइप दिखता है, उसी में बंदी की जो लाश होती उसी में रख देता और उस इलाके से बहुत स्पीड में भाग रहा था। तभी एक जगह पे पाउल की जो जीप थी वो बंद हो जाती है। जब बंद होती है तो पाउल वहाँ पे खड़ा होता है सड़क किनारे, जो गाड़ियाँ जा रही थी। पाउल अपना हाथ देता है कि रोको रोको रोको, कोई भी हेल्प नहीं करता। पाउल को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती, कैसे यहाँ पे लोग हैं सारे सेल्फिश, किसी की हेल्प कोई नहीं करना चाहता। तभी एक ट्रक आती दिखती पाउल को। वो जब पाउल ऐसे हाथ हिलाता तो काफ़ी जिसको देख के पाउल काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। लेकिन जब पाउल चेहरा देखता है कि कौन है वो, तो वो होता है माइक, उसका वही खूंखार दरिंदा चेहरा। जैसे पाउल देखता है बिल्कुल पाउल सहम जाता, फिर से वो गाड़ी के अंदर बैठता, गाड़ी में चाबी लगाता, स्टार्ट करने की कोशिश करता है। उसकी जीप स्टार्ट नहीं हो रही थी, फिर स्टार्ट हो जाती है। जैसे जीप स्टार्ट होती फिर से वो भागने की कोशिश करता है भयंकर तरीके से। माइक होता है अपनी बड़ी सी ट्रक को लेके पाउल की जीप को ऐसे टक्कर मार रहा था, साइड मार रहा था, जिससे पाउल की जीप डिवाइडर से काफ़ी बार टकरा रही थी। और जो माइक होता है उसने भयंकर तरीके से टक्कर मारी, जिससे पाउल की जीप एक छोटा सा पहाड़ होता है उससे पलटती हुई नीचे गिरती है धांए से पाउल को, जिससे काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। और जो माइक होता है वो ट्रक स्टार्ट करके कूद जाता है ताकि ट्रक जीप से टकराए और पाउल की मौत हो जाए। और दोस्तों ट्रक उसी जीप से टकराई, ब्लास्ट हुई, लेकिन पाउल पहले ही कूद चुका था। लंगड़ाते हुए उस इलाके से भाग रहा था भयंकर तरीके से। पाउल सान इलाके में कौन इसकी हेल्प करेगा, और ये इतना चोटिल है, ये मर जाएगा रास्ते में जाते जाते। तभी दोस्तों पाउल जा रहा था उस इलाके में, बिल्कुल बहुत भयंकर सी चोट आई थी पाउल को। वो थोड़ा सा पानी देखता है, थोड़ा सा पानी उस बोतल में होता है, थोड़ा सा पी के वो आगे बढ़ता ही रहता है, बढ़ता रहता है लंगड़ाते हुए कैसे भी करके। वो एक घर के करीब ही पहुंचता है, वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी दोस्तों एक हस्बैंड वाइफ होती हैं, वो इस पाउल को उठाती हैं और अपने घर में लेके जाते हैं। वहाँ पे इसका इलाज करते हैं, खाना पानी सारी चीज़ें इसको खिलाते हैं, जिसके बाद इसको होश आता है। पाउल बताता है एक बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसने ऐसा ऐसा कांड किया है, वो अब मुझे मारेगा, वो ढूंढता हुआ आएगा। तभी एक गोली की आवाज़ आती है, धाएं। पाउल कहता है वो आ गया, वो मार देगा। जो हस्बैंड वाइफ थे उसमें से हस्बैंड उठता है, कहता कोई नहीं मैं देखता हूँ, वो तुम निकल जाओ मेरी प्रॉपर्टी से, चले जाओ यहाँ से। तभी वो माइक होता है, वो चालाकी करता है इस बार, कहता है ठीक है जाता हूँ। वो जाने लगता है। जैसे वो जाने लगता है, जो हस्बैंड होता है पाउल को बताता है वो चला गया। पाउल को पता है, पाउल को पहले से पता था कि वो एक दरिंदा है, बिना खून खराबा करे नहीं जा सकता। पाउल कहता है वो नहीं गया है।
कहता हम चारों लोग अब उसे मारेंगे। तभी जैसे वो गन में गोलियां और भरने के लिए जाता, पाउल वहाँ पे पहुँच के जिस बंदे ने पाउल की जान बचाई थी उसके सर पे ऐसे गन रख देता। उसके सर पे जैसे उस माइक ने गन रखी, धाए से उसको गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी वाइफ जो थी, जिसने पाउल की जान बचाई थी, उसकी वाइफ वहाँ पे पहुँचती है। जैसे ही उसको देखती है कि मेरे हस्बैंड को मार दिया, उसकी चीख निकल जाती है, बहुत तेज चिल्लाती। उसको भी एक गोली मार देता है माइक, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है भयंकर तरीके से। पाउल इन सारी चीज़ों को देखकर पीछे के रास्ते से भयंकर तरीके से भागने लग जाता है। पाउल दोस्तों वहाँ जो झाड़ियाँ होती हैं, माइक होता है वो घोड़े से पीछा कर रहा था, इसका टार्च जला के उन झाड़ियों में देखता रहता है। तभी पाउल का चेहरा दिख जाता है। मारते उसी से काफ़ी ज़्यादा पाउल को मारता है, पकड़ता है, अपने घर में लेके आता है, कुर्सी से बांध देता है भयंकर तरीके से। जब पाउल को कुर्सी से बांधता है, पाउल जो माइक था उसने बताया हमें ब्रिटिश लोगों से नफ़रत है, जो विदेशी आते हैं हमारे यहाँ पे, हमारा सारा कितना लूट के लेके गए हैं, इस वजह से मैं सबको मारूंगा, मैं ऐसा ही हूँ। तभी दोस्तों वो पाउल का जो कटर मशीन होती है, पाउल का एक हाथ उसमें फंसाता है, एक उंगली उड़ा देता है धाए से भयंकर तरीके से, एक हाथ खोल के। तक वो टहलता रहता है, पाउल को शराब भी पिलाता है, लो तुम पियो, रो मत, ऐसा बोल के। क्योंकि दोस्तों जो माइक था उसका दिमाग बिल्कुल ही खिसका हुआ था, बिल्कुल दरिंदा बन चुका था। और पाउल से बोलता है अब तुम दूसरी उंगली कटवाने के लिए तैयार रहो। कौन सी उंगली कटवाओगे तुम? पाउल कहता है मेरे दूसरे हाथ की दूसरी उंगली काट दो। हाथ उठाता है, दूसरी उंगली काटता है, जिससे पाउल काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है भयंकर तरीके से। और दारू ख़त्म हो गई थी, फिर दारू पिलाता है। दारू लाने के लिए वो जो उसने अलमारी बनाई थी वहाँ पे जाता है, सुरह से दारू लाने के लिए जाता है। तभी पाउल एक हथौड़ी देखता है वहाँ पे, उसका हाथ कटा था, कैसे भी कैसे करके दूर तक पहुँच के हथौड़ी उठाता है, हथौड़ी से अपना रस्सी को ऐसे तोड़ता है दोनों पैर की, और ऐसे बैठा रहता है। पाउल जैसे माइक उसके पास आता है, एक हथौड़ी खींच के मारता है, जिससे उसकी आँख के ऊपर का सर फट जाता है, गिरता है धाए से। और पाउल उठ के वहाँ से भागने लगता है उस सुरंग में। उस सुरंग में देखता है कितने लोगों की हत्या इस माइक ने की है। हर तरफ लाशें ही लाशें, तड़पा के मारा है सबको। कहीं पर पैर दिख रहा है किसी का कटा हुआ, किसी का सर टंगा है कहीं पे, जिससे पाउल बहुत भयंकर तरीके से डरता है। और वहीं पे एक बंदी आधी जिंदी थी, वहाँ पे खड़ी होती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पाउल ने जैसे देखा, पाउल को लगा भूत है, बिल्कुल पाउल डर गया। पाउल कहता है ठीक है मैं बचाऊंगा। हथौड़ी लेके वो एक जगह पे छुप जाता है। तभी पाउल को परछाई दिख रही थी, परछाई आगे आ रही है, आगे आ रही है। पाउल मारता है धाए से, पता लगता है उसी बंदी को मार दिया जिसने बचाने के लिए बोला था। और दोस्तों पाउल को एक खिड़की दिख जाती है वहाँ पे, उसी से कूदता है। और जो ऑस्ट्रेलिया की पुलिस थी वहाँ पे इतने सारे खून हुए थे, इतनी सारी लाशें वहाँ से गायब हुई थी कि अब ऑस्ट्रेलिया की पुलिस बहुत ज़्यादा हरकत में आ चुकी थी। वो इस इलाके में पहुँच जाती है, वो यहाँ पे घुसती है, देखती है इतनी सारी लाशें। और जो माइक होता है उसको काफ़ी ज़्यादा चोटाई हुई होती है। माइक को पकड़ती हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार होती है, माइक को फांसी की सज़ा दी जाती है, और माइक को फांसी हो जाती है। और पाउल की 2 उंगलियां कट गई थी, लेकिन कैसे भी कैसे करके पाउल की जान बच गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करके जाना।